नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, खास करके आपको बता दें कि नगर में क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अगर हम शहर की बात कर लें तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, दुकानों पे भी भीड़ है, क्योंकि खरीदारी करने के लिए लोग निकले हुए हैं। और इसको लेकर के सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि नगर थाना प्रभारी काफ़ी सजग रहते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार होता है। इधर आप देख भी सकते हैं, दशहरा हो या फिर दीपावली हो, अब महान पर्व छठ पूजा होने जा रहा है, तो इसको लेकर के इनकी क्या कुछ तैयारी है, इसी पे हम बात कर रहे हैं कि सर, छठ पूजा है, महान त्यौहार है, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि 2-3 दिनों का जो समय अब होगा, ये अब बहुत ज़्यादा बाज़ारों में भीड़ होगी और कल से खाए नहाए कि से लेकर के छठ की शुरुआत होने जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे तैयारी को? सबसे पहले तो सिवान वासियों को छठ त्यौहार का शुभकामना है। यह लोक आस्था का त्यौहार है। इसमें सभी लोग आस्थापूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। और कल जो है 17 तारीख को नहा खा होगा, 18 को खरना है, 19 को पहला अर्घ है, संध्या बेला का अर्घ है, और 20 को सुबह का जो है पारण जिसको बोलते हैं। तो इस त्यौहार को लेकर के हर चौक चौराहे पर पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है, ताकि छठ व्रतियों को सामान उमान खरीदने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा जितने भी घाट हैं, उस सभी घाटों का हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और हम सभी पदाधिकारी सभी घाटों का निरीक्षण किया है, ताकि वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था सही ढंग से हो, ताकि व्रत करने वाले को वहाँ पे पूजा करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। रही बात विधि व्यवस्था की, कि हर चौक चौराहे पर समय से पर्याप्त बल उपलब्ध कराया गया है, और हर चौक चौराहे पर बल उपलब्ध कराया गया है, ताकि भीड़ से निजात मिले। और इसके लिए हम लोग हर रोड में मोटरसाइकिल गश्ती, जीप गश्ती और स्वयं कभी कभी पैदल गश्ती भी निकल करके, और यहाँ के लोगों को भीड़ भाड़ से हम लोग निजात दिला रहे हैं। यहाँ के लोगों से हमारी यही पूर्ण आस्था और विश्वास है कि इस त्यौहार को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देंगे। जैसा कि इसके पहले जितने भी त्यौहार हुए हैं, दोनों समुदाय के लोगों ने मिलजुल करके इस सभी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग दिए हैं। सर, एक चीज़ देखा गया कि जेपी चौक से लेकर के और जो आपका ये जो एरिया है, जो नगर थाना आता है, थाना रोड, शांति बड़ी मस्जिद, सही सराय, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मार्केटिंग का ये पूरी तरीके से कहा जाएगा कि एक हब है। तो इसको लेकर के सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि इसी भीड़ में शोर उचक्के भी थोड़े से उसमें प्रवेश कर जाते हैं? देखिए, इस रोड में भी हमारा हर जगह पुलिस की व्यवस्था की गई है, और चोर उचक्के जितने हैं उन लोगों पे तो पैनी नज़र रखी जा रही है, और अभी नज़र है। अगर वैसे लोग पकड़े जाएंगे तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ऐसा देखा गया है कि इस त्यौहार में चोर उचक्के भी कोई गलत काम करने से अपने को परहेज करते हैं, फिर भी उन लोगों की कड़ी से कड़ी व्यवस्था है, पकड़े जाने के बाद बख्शे नहीं जाएंगे जी। और एक आपने ये भी कहा था कि सिविल में भी हमारे कुछ लोग हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी मार्केट में सिविल में भी हमारे लोग इसलिए घूम रहे हैं कि प्रायः शिकायत मिलती है कि मार्केटिंग के दौरान भीड़ भाड़ में किसी का पर्स, किसी का मोबाइल किसी ने उड़ा लिया, तो वैसे लोगों के लिए सिविल में भी हमारी पुलिस गश्त कर रही है। और सर, ये भी देखा गया कि नगर के साथ साथ सिवान के रेलवे जंक्शन का भी आप लोगों ने कल बड़े अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, वहाँ पे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? इस त्यौहार के अवसर पर बाहर से जितने लोग हैं वो आते हैं, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी सीनियर अन्य सीनियर पदाधिकारी, हम लोगों ने इसलिए वहाँ मुआयना करने गए थे कि जो छठ व्रत के अवसर पर जितने भी लोग आने वाले हैं, उन लोगों को आने में या जाने में, अपने घर तक जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, उन लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा वहाँ जितने भी स्टैंड हैं 4 व्हीलर के, उन सभी के जो स्टैंड इंचार्ज हैं उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी गाड़ी लगती है, वो जितने भी गाड़ी वाले हैं उनका भी आई कार्ड रखें,
और जो जाने वाले हैं उनको भी अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसी बहाने कुछ चोर उचक्के गाड़ी भाड़ा पे कर लेते हैं और किसी तरह की कोई वारदात कर देते हैं, या फिर नशाखुरानी वगैरह का भी घटनाएं करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी यह व्यवस्था की गई है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, और पकड़े जाने के बाद उन लोगों की भरपूर कुटाई और उसके बाद दवाई की व्यवस्था की गई है। सर एक चीज़ और है कि बड़ा त्यौहार है, लोक आस्था का महान पर्व कहा जाता है, और इसको लेकर के पूरे देश भर में जहाँ एक तरफ तमाम लोग छठ करते हैं, उस स्थिति में आप लोग भी परिवार को छोड़कर और अपनी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा में आप लोग लगे रहते हैं। कैसा लगता है? क्या ऐसा नहीं होता है कि हम भी परिवार के साथ इस त्यौहार में शामिल हो? हम लोग तो जब इस जॉब में आए तो जहाँ रहते हैं उन्हीं लोगों को अपना परिवार मान करके और अपनी ड्यूटी, अपनी दायित्व और अपने फर्ज को बखूबी निभाते हैं। क्योंकि अगर हमारी जनता सुरक्षित है, खुशी है, उसी में हमारी खुशी मिलती है, और हम लोग तो जनता के लिए ही काम करते हैं। आप लोगों के परिवार में तो छठ पूजा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। परिवार के लोग जानते हैं कि चूँकि इन लोगों का दायित्व जो है जनता के लिए बना है, तो वो लोग भी इसी में ही खुशी मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत सी पड़ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बिल्कुल आपने देखा कि जब इनसे सवाल किए गए कि आपके भी परिवार में, तो थोड़ा सा सर भावुक हो गए और कहा कि उनको आदत सी बन गई है। हमारी भी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। और बहुत बड़ी बात है, तमाम सुरक्षा बल, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हों या फिर ये हो इंस्पेक्टर हो, सभी लोग हमारी आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। छठ जैसे महान त्यौहार में जहां देखा जाता है कि जहां भी जिस बड़े स्टेट में दूसरे जगहों से लोग अपने गाँव में चले आते हैं, लेकिन ये पुलिस विभाग के लोग हैं, यही प्रशासन है जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ करके, त्यौहार को छोड़कर और अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मान करके और इस त्यौहार को संपन्न कराने में लगते हैं। हालांकि सभी लोगों से अपील होगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मिलकर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का काम किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में इस बार भी छठ पूजा को सभी धर्म के लोग मिलकर एक साथ मनाने का काम करें, और तभी जाकर के हमारी और तमाम समाज के लोगों की जो जिम्मेवारी है वो आगे एक बड़ा संदेश देने का भी काम करेगी। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।